हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया। और कैसे हैं आप सब लोग? कैसी ठंड पड़ रही है आप लोगों के यहाँ? भाई हमारे यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ रही है। और आप लोग देख ही सकते हैं मेरा गेटअप कैसा है। पूरा फुल्ली कवर्ड होकर के मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि बहुत कड़कती हुई ठंड हो रही है हमारे यहाँ। बिल्कुल इतना चिलिंग टेम्परेचर है, जैसे कि हम फ्रिज के अंदर बैठे हुए हों। और 0 डिग्री 1 डिग्री माइनस में भी चला जाता है कभी कभी। तो बहुत ठंड हो रही है भाई। आप लोगों के क्या हाल चाल हैं? आप लोगों के यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है? और एक चीज़ जो सर्दियों में सजेस्ट की जाती है कि ये चीज़ तो ज़रूर खानी ही चाहिए हर एज ग्रुप के लोगों को, वो है हमारा घी, देसी घी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देसी घी के बेनिफिट्स के बारे में। खाने में देसी घी को शामिल ना करना खुद को कई तरह के हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स से दूर रखना भी है। वास्तव में घी बैलेंस्ड डाइट का एक हिस्सा है और वर्षों से हमारी संस्कृति में चलन में है। लोग घी नहीं खाते, बल्कि उनकी डाइट से घी एकदम ही गायब हो रहा है। जबकि देसी गायों के दूध से बने घी को हेल्थ एनहांसर माना गया है। सबसे अच्छी ऑल पर्पस गुड फैट की लिस्ट में अमेरिका के टॉप फैट एक्सपर्ट ने गाय के घी को शामिल किया है। यदि आप अपनी डाइट में शामिल करने के लिए एक नेचुरल और हेल्दी इंग्रेडिएंट की तलाश कर रहे हैं, तो देसी गायों के दूध से बने घी को शामिल करने पर विचार करें। देसी गायों के दूध से बना घी विटामिन ए, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। आंखों के लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है, जबकि स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए विटामिन डी नेसेसरी है। और दूसरी ओर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में हेल्प करते हैं। तो चलिए जी, अब हम घी को अपनी डाइट में शामिल करने के ऐसे 8 बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें सुनने के बाद यू विल रियलाइज कि घी हमारी डाइट का कितना मैंडेटरी हिस्सा है। और इसे अपनी डाइट में शामिल करके हम अपनी बॉडी के ऊपर, अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। ये हमारी डाइट के लिए बहुत 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 अच्छा है। तो चलिए जानते हैं बेनिफिट नंबर 1 के बारे में। घी इज एन इम्यूनिटी बूस्टर। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई से भरपूर घी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये विटामिन्स की कमी को भी पूरा करता है और इसमें फैट्स की कम मौजूदगी हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। घी में ब्यूटरिक एसिड की हाई वॉल्यूम पाई जाती है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ब्यूटरिक एसिड में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हमारे शरीर में स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। बेनिफिट नंबर 2 इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन। ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल है। ये इंटेस्टाइन्स को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के डिस्चार्ज को भी एक्साइटेड करता है, जिससे भोजन डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। बेनिफिट नंबर 3, इट इज रियली गुड फॉर हार्ट। घी में मोनोसैचुरेटेड ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
ये फैट्स हमारे शरीर के लिए प्रॉफिटेबल होने के साथ ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। घी में कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड CLA भरपूर होता है, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में हेल्प करता है। घी हमारी आर्टरीज में स्वेलिंग को कम करने में भी हेल्प करता है, जिससे ब्लड के क्लॉट्स को बनने से रोकने में भी हेल्प मिल सकती है। बेनिफिट नंबर 4, घी इज गुड फॉर वेट लॉस। आई रिपीट, घी इज गुड फॉर वेट लॉस। देखिए, आजकल लोगों में ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि घी खाने से वेट बढ़ता है। इसीलिए मैंने अपनी बात को रिपीट किया कि घी इज़ गुड फॉर वेट लॉस, क्योंकि आजकल जो रीज़न है ना, मेन रीज़न घी को छोड़ने का, वो यही है। लोग यही सोचते हैं कि घी की वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा है, लेकिन घी की वजह से वज़न नहीं बढ़ रहा। वज़न बढ़ने के और दूसरे रीजंस हो सकते हैं। मे बी वज़न जंक फूड की वजह से बढ़ता है किसी का, या फिर किसी का शुगर की वजह से बढ़ता है, किसी का प्रॉपर स्लीप नहीं लेने की वजह से बढ़ता है, किसी का स्ट्रेस एंजाइटी लेवल्स ज़्यादा होने की वजह से बढ़ता है, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ता है। तो घी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट गेन, घी एक्चुअली हेल्प्स इन वेट लॉस। ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों ने अपने दिमाग में पाल रखा है, और जो इतनी हेल्दी चीज़ है, जो पुराने ज़माने से लोग खाते चले आ रहे हैं, और जिससे इतनी ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी बॉडी को ग्लो मिलता है, उसे हम छोड़ देते हैं कि इसकी वजह से वजन बढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं। ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, जिससे मोर एंड मोर कैलोरीज बर्न करने में हेल्प मिल सकती है। बेनिफिट नंबर 5, घी इज गुड फॉर रेजिंग आवर एनर्जी लेवल्स। घी खाना खुद को एनर्जेटिक बनाने के लिए परफेक्ट है। प्रेग्नेंट विमेन को भी इसे खाने की सलाह इसीलिए दी जाती है। ये हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और हमारी बोन्स के लिए भी जरूरी है। बेनिफिट नंबर 6, इट इज गुड फॉर हार्मोन बैलेंसिंग। हमारे शरीर के हार्मोन्स को भी ये बैलेंस करने का काम करता है। इससे इनडाइजेशन, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स के साथ ही पीरियड्स की इरेगुलरिटी तक दूर होती है। बेनिफिट नंबर 7, घी इज गुड फॉर आवर स्किन। घी एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड से भरपूर होता है। ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। इसमें जो फैटी एसिड होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ड्राइनेस से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में भी हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ग्लो देता है, शाइन देता है। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को कहते हुए सुना है कि वो लोग घी को एज अ मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती हूँ मार्केट से खरीदे हुए स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। मैं यही नेचुरल मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ जो हमारे घर की किचन में हमारी आंखों के सामने बनता है। और कितनी अच्छी बात है, ये कितना अच्छा इंग्रेडिएंट है कि इसे हम खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ये इतना नेचुरल है, ये हमारी किचन में बनता है, हम खुद इसे बनाते हैं। इससे ज़्यादा प्योरिटी का आपको कौन सर्टिफिकेट दे सकता है?
बेनिफिट नंबर 8, घी इज गुड फॉर साउंड स्लीप। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है या नींद कम आने की प्रॉब्लम है तो आपके लिए तो ये वरदान है। इसमें ट्रिप्टोफैन होता है, एक एमिनो एसिड जो रेस्ट और स्लीप को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। रात को सोने से पहले अगर आपने इसे अपनी डाइट में कंज्यूम किया है तो घी हमारे ब्रेन को शांत करने में हेल्प कर सकता है, और जब ब्रेन शांत होता है तो नींद तो अपने आप आ जाती है। सारा कबाड़ा तो ब्रेन ने ही कर रखा है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके ब्रेन अशांत होते हैं, इसलिए नींद नहीं आती। जब ब्रेन शांत हो जाएगा तो नींद तो अपने आप आ जाएगी। बस ध्यान रहे कि एक दिन में 3 to 5 ग्राम्स ऑफ घी खाना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। एक डाइट में 1 चम्मच घी ही शामिल रहे। 1 चम्मच घी में 130 कैलोरीज होती हैं। और हाँ, लास्ट में एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहती हूँ कि अगर आप मोटापा, हाइपरटेंशन, किडनी या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका यूज़ करें, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये पूरा वीडियो मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बनाया है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up. And do subscribe to my channel. Don't forget to share my video among your family and friends. And especially उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो घी खाने से बचते रहते हैं कि नहीं हमें घी नहीं खाना। ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me. Wish you all the very best and thank you so much for watching.